Hello dear friends and dear students. Today we are going to solve exercise 3.4 of chapter 3 matrix of 12th class and topic is elementary transformation of a matrix. Elementary transformation of a matrix. हम स्टार्टिंग में हम इसके कुछ से इम्पोर्टेंट से थिंग्स हैं जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज, हम ith रो को jth रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे पहली रो दूसरी रो ये आपस में इंटरचेंज की जा सकते हैं। ऐसे ही कॉलम, ith कॉलम और jth कॉलम दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, आपस में कोई भी दो कॉलम लेके उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अगर हमने किसी भी रो को या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, जैसे आर आई ith रो है तो के से मल्टीप्लाई आर आई, उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कॉलम है तो सी आई ith कॉलम है तो इसको के मल्टीप्लाई बाय सी आई। हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है अगर हमने एक रो को मल्टीप्लाई करके दूसरी के अंदर जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे आर आई, इसके अंदर आर आई प्लस के आर जे। आर आई रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर आई प्लस के आर जे। आर जे का मतलब है जेथ कॉलम को रो को जेथ रो को अगर हम के से मल्टीप्लाई करके उसको ith रो के अंदर जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। सेकंड, जैसे ith कॉलम है उसमें ith कॉलम में हम जेथ कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस और माइनस कर सकते। इनवर्सिबल मैट्रिसेज, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। यूनिट मैट्रिक्स, अब ए इज कॉल्ड या ए इज नोन एज इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी is called inverse matrix of matrix A। जब A B और B A इक्वल है तो A is inversible matrix and B is inverse of matrix A। It is denoted by A inverse और हम कह सकते हैं B is equal to A इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमारे को पता है बी ए इज इक्वल टू ए बी और इज इक्वल टू आई। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स है हमारा ये बी ए के इक्वल है और मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स और आई इज इक्वल टू बी और ए इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं बी ए और ए इनवर्स। अगर किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 के या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब जो हमारा ये वर्किंग रूल हो गया, आई इज इक्वल टू बी ए। अब एक तरफ यूनिट मैट्रिक्स लेंगे और एक तरफ बी और एक हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा। अब हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के अब इस बी को यूनिट मैट्रिक्स बनाए। एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का 1 - 1 2 और 3। अब यहां मान लेते हैं a इज इक्वल टू आई और a, यूनिट मैट्रिक्स है और a। अब 1 और -1 2 और 3
ये हमारा ए है और 1 0 0 और 1, और इस ए को हम ऐसे का ऐसा रखेंगे, लास्ट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब हमने करना क्या है, जो ये ए मैट्रिक्स है इसको हमने यूनिट बनाना, यूनिट मैट्रिक्स बनाना। तो कैसे, सबसे पहले जो A11 ये 1 होना चाहिए, और फिर जैसे इसमें 2/2 में ये 0 होगा और ये 0 होगा और ये 1 होगा, इस फॉर्म में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 0 बनाएंगे, तो सेकंड रो में ये 2 है, तो इसमें क्या लगाएंगे R2 माइनस, अब इसमें से माइनस करना है, ये 2 है, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा, तो फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा और 2 में से 2 माइनस हो जाए तो R2 माइनस 2R1। अब देखो हमने सेकंड रो को पे ऑपरेशन लगाना है, तो फर्स्ट रो है वो बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको ऐसे ऐसा लिखें 1 और -1, और दूसरी तरफ भी ऐसे लिख लेते हैं 1 और 0 और a। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं सेकंड रो पे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। अब क्या है R2 माइनस 2R1, इस रो में सेकंड रो में फर्स्ट रो का डबल करके माइनस करना है, इसका डबल करेंगे 2, 2 माइनस 2 0, अब इसका डबल करेंगे -2, 3 माइनस -2, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब 0 0 माइनस 1 का को डबल करेंगे तो 2, तो ये हो गया हमारा -2। अब 0 का डबल 0, तो ये रहेगा 1। अब ये हमारा हो गया 1 -1 0 5। अब इस रो को सेकंड रो को 5 से डिवाइड करते हैं, R2 1/5 R2, सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 1 -1 0 और 1, और दूसरी साइड भी यही ऑपरेशन लगाएगा 1 0 -2/5 और 1/5, और ये रहेगा a। अब हमारा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है, अब इसको 0 करना है। अब कैसे 0 करें, अगर इसमें -1 में 1 जोड़ा जाए तो ये इसमें 1 है, तो अब इसमें क्या करेंगे R1, हमने ऑपरेशन लगाना R1 के ऊपर, R1 प्लस R2, ऑपरेशन लगा रहे हैं फर्स्ट रो पे, तो सेकंड रो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, तो दोनों को जोड़ना है 1 और 0 1, -1 और 1 0, ये ऐसे ऐसा रहेगा। अब इसमें भी ऑपरेशन लगाना है, अब इन दोनों को जोड़ना है 1 प्लस -2/5, तो ये बच जाएगा हमारा 3/5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 1/5, तो ये बच गया हमारा 1/5, और इसको हमने छेड़ा ही नहीं, 2/5 और 1/5, और इज इक्वल a मल्टीप्लाई a। अब I इज इक्वल टू BA ये होता है, और यहाँ क्या होगा B इज इक्वल टू A इनवर्स, तो हमारा A इनवर्स यहाँ क्या होगा 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये हमारा इनवर्स है A इनवर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमारे को मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 1। अब इसको लिख लेते हैं A इज इक्वल टू IA, और हमारा I क्या है, ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब 2 1 1 और 1, अब I को लिखेंगे 1 0 0 और 1, और ये हमारा मैट्रिक्स A ऐसे ऐसा रहेगा। अब A11 A12 A13 A22 21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो, तो अब हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले वर्किंग रूल मान लो इसको, A11 को 1 लेके आओ, इनमें कहीं भी किसी रो या कॉलम में 1 हो तो उसको यहाँ लेके आओ। सबसे पहले तो इसको करना है। सेकेंड टाइम A31 और A21 इनको 0 बनाना होता है। अब ये 0 बनने के बाद फिर इसको 0 और फिर इसको 1। पहले A11 इसको किस में चेंज करना, 1 में, फिर A22 को 0 में और A31 को 0 में,
ये हमने लेके, हमारा जो वर्किंग रोल है इस तरह से काम करता है। पहले A11 को 0 बनाओ, फिर A22 और A21 और A31 को 0 बनाओ, उसके बाद A22 को 1 और A32 को 0, और फिर इसको बनाएंगे A33 को 1। तो इस तरह से हम काम करते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, ये 21 है, ये 11 है, तो यहाँ 1 दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 इंटरचेंज R2, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 1 और 2 और 1। अब यही ऑपरेशन हमारा इस तरफ लगेगा, ये 0 1 और 1 और 0, और ये A मैट्रिक्स हमारा ऐसे ऐसा रहेगा। अब यहाँ 2 है, अब इस 2 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें माइनस कर देंगे, R2 क्या करना, R2 माइनस 2 R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का डबल करके माइनस करना है। अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ तो 1 और 1 रहेगा, अब 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 2 2 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 1 माइनस 2, ये हो गया हमारा -1। अब ऐसे इसको 0 और 1, अब इसका डबल करेंगे 0 और 1 माइनस 0 1, अब इसका डबल करेंगे 2, 0 माइनस 2, तो ये हो गया -2, और ये हो गया हमारा A। अब क्या है, अब इसको हमने 1 बनाना है, ये -1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से या माइनस से, R2 -1 और R2, अब ये हो जाएगा 1 0 0 1। दूसरी तरफ ये ऑपरेशन लगाएंगे तो -1 और प्लस का 2, और A हमारा ऐसे कैसा रहेगा, ये 1 है। अब यहाँ 1 है, इसको 0 बनाना है, ये ऐसे था ना 1 और 1, अब इसको 0 बनाना है, तो अब क्या करेंगे, R1 माइनस R2, फर्स्ट रो में से हम सेकंड रो माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और ये 0 1, सेकंड साइड में क्या होगा, 0 0 माइनस -1, तो ये प्लस का 1 होगा। अब ये तो 1 है, इसका ये इसमें से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 -1, और -1 और 2, और A ऐसे ऐसा। अब ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो अभी यहाँ क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 और 2, ये हमारा आंसर हो गया, इनवर्स हो गया। नंबर 3 है 1 3 2 7, और इसको हमने ले लिया A इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स और A, 1 3 2 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 और A। सबसे पहले A11 हमारा 1 है, अब दूसरा क्या, इसके नीचे वाला A21, इसको 0 बनाएंगे। यहाँ 2 है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, R2 माइनस 2R1। अब ऑपरेशन लगा रखा है हमने R2 के ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो दूसरे जो ऑपरेशन हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 3, तो ऐसे ऐसा रहेगा, 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 6, 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू 1 और 0 सेम। अब 0, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1 और A। अब हमारा ये 0 है, 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये तीनों ठीक हो गए। अब हमने इसको 0 करना है, फर्स्ट रो है R1। अब कैसे होगा, अब R1 माइनस इसका 3 टाइम्स करते हैं और इसको 3R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से इसको माइनस कर देते हैं। अब फर्स्ट रो तो ऐसे है, फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है, सेकंड रो हमारी ऐसे के ऐसे रहेगी। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 और ये 3, 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा। अब 3 है, 3 माइनस 3 ये होगा 0। अब इसमें लगाएंगे
-2 और 1 तो ये सेम रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इसका हमने 3 टाइम करना है, तो इसका 3 टाइम होगा -6। -6 को इसमें से माइनस करेंगे, 1 माइनस -6 ये हो गया हमारा 7। अब 0 -3 तो ये हो गया -3। तो ये हमारा आंसर आ गया ये ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो 7 -3 -2 और 1। अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू बी ए, और ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा ए इनवर्स। नंबर 4 है 2 3 5 7। तो हम इसको ए इज इक्वल टू आई ए और ये ऐसे ऐसा लिख लिया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये 5 है, इसके डबल से ज्यादा है, ये 7, ये भी डबल से ज्यादा है। अब यहाँ एक ऑपरेशन लगाते हैं हम, R2 माइनस 2R1। पहली रो का डबल करके सेकंड रो में से माइनस करते हैं। फर्स्ट रो तो ऐसे ऐसे रहेगी 2 3। अब इसका डबल करेंगे, 2 2 4, 5 माइनस 4 1, 3 2 6, 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू 1 और 0 इधर सेम रहेगी। अब क्या इसका डबल करना, फर्स्ट वाला है 2, 0 माइनस 2 ये हो गया -2। अब इसका डबल 0, 1 माइनस 0 1 और ए। अब यहां हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 इंटरचेंज R2। फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम इंटरचेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे को A11 1 चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 और 3, और इस तरफ हो जाएगा -2 0 और 1, ये 1 होगा 1 और 0, और ये हमारा ए। अब हमने क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का डबल करके इसमें से माइनस कर देते हैं। R2 माइनस 2R1। फर्स्ट रो तो हमारे ऐसे ऐसे 1 और 1। अब इस फर्स्ट रो का डबल करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू -2 और 1 तो ऐसे ऐसा। अब इसका डबल करेंगे, -2 का डबल 4, 1 माइनस -4 ये हमारा हो जाएगा 5, और 0 -2 और ये 1 ए। अब हमारे को क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये -1 हो जाए, या इसमें से माइनस, ये सेकंड रो है, फर्स्ट में से माइनस हो जाए। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 रो फर्स्ट, R1 माइनस R2 फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करनी है। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 0 1 ये ऐसे ऐसा रहेगा। अब ये यहाँ -2 है, -5 -7, 1 -2 ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 5 और -2 ए। तो ए इनवर्स क्या होगा, -7 3 5 और -2। क्वेश्चन 5, मैट्रिक्स दिया 2 1 7 4। अब इसको ए इक्वल टू आई ए मान लेते हैं। अब ये लिख लिया, हमने यहाँ 1 बनाना है और ये 7, 2 3 जा 1 3 जा। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1। अब ये ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, R2 पे लगा रहे हैं तो R1 ऐसे ऐसा रहेगा 2 और 1। इसका 3 टाइम्स करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 1 0। अब इसका 3 टाइम करेंगे तो 3 होगा, 0 माइनस 3 -3, और ये 1 और ये ए। अब ये इसको हमें इंटरचेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2। ये हमारा हो जाएगा ऊपर 1 1 2 और 1 इज इक्वल टू
-3 1 1 और 0 A। अब ये तो 1 हो गया, अब ये 2 है, अब इसको 0 बनाएंगे तो R2 माइनस 2R1 कर देते हैं। तो R1 तो ऐसे ऐसा रहेगा 1 और 1। अब इसका डबल करेंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस करते हैं। 2 - 2 0, 2 - 2 -1, -3 ऐसे ऐसा और 1 भी ऐसे ऐसा। अब इसका डबल करते हैं, -6 1 -6 7 और इसका डबल करेंगे 2 तो 0 - 2 -2 और यहाँ A। अब इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। R2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। दूसरी तरफ हो जाएगा -3 1 -7 और प्लस का 2 और A। अब हमने यहां 0 बनानी है तो R1 माइनस R2, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देते हैं। 1 - 0 1 1 - 1 0 और ये 0 1 पहले से ही है। -3 -7 ये प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 4। 2 - 2 1 - 2 ये बच गया माइनस का 1 और -7 और 2 और ये A। तो हमारा A इनवर्स हो गया 4 -1 -7 और 2। नंबर 6 है 2 5 1 3, इसको हमने इक्वल मान लिया I और A। तो यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ 2 है या 1 है, या तो इसमें से माइनस कर देते हैं सीधा। R1 माइनस R2, 2 - 1 1 2 - 3 5 - 3 ये हमारा होगा 2 और ये 1 और 3 और दूसरी तरफ हो जाएगा। अब इसमें से माइनस क्या है, ये 1 और ये -1 और 0 और 1 और ये होगा A। अब हमने यहाँ 0 बनानी है तो R2 माइनस R1। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करते हैं तो 1 और 2, अब ये होगा 0 और 3 - 2 1 इज इक्वल टू 1 और -1 ऐसे ऐसा और 0 - 1 -1 1 -1 ये 2 हो जाएगा और ये A। अब इसको 0 बनाना है तो R1 माइनस 2R2। अब इसका डबल करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 0 1 2 - 2 0 और ये 0 और 1। दूसरी तरफ ये -1 और 2 नीचे तो रहेगा। अब R1 को चेंज करना है, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2। अब इसका डबल करना है नीचे वाला का, इसका डबल करेंगे -2 1 -2 3 हो जाएगा। अब यहाँ है 2 का डबल 4 -1 -4 -1 ये होगा -5 और A। ये हमारा ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो A इनवर्स क्या होगा 3 -5 -1 और 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2। अब हमने यहाँ 1 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, अगर इसका डबल कर दें 6 होगा और -5 हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं R1 2R1 माइनस R2। तो यहाँ 6 होगा 6 - 5 1। अब यहाँ 2 होगा 2 - 2 0 और 5 और 2 ये ऐसे ऐसा इज इक्वल टू। अब इसका डबल किया 2 -0 2 और इसका डबल 0 0 - 1 -1 और 0 और 1 और ये A। अब पहली जो रो है वो तो हमारी सही होगी।
अब सेकंड रो में क्या है, ये 5 आता है, पहले 5 को 0 बनाएंगे। अब करते हैं R2। R2 इसमें से इसका 5 टाइम करके माइनस कर देते हैं, -5 R1। 1 और 0 तो सेम है। अब 1 का 5 5 माइनस 5 0, 2 माइनस इसका 5 ये भी 0, तो ये 2 रहेगा, 2 और -1। अब इसका 5 टाइम करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 10, 0 माइनस 10 -10, ये हो गया -5। 5 से गुणा करें तो इसमें से -5 गिनाएं, 1 -5, तो ये हो जाएगा 6। अब जो सेकंड रो है इसमें हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। R2 इज इक्वल टू हाफ R2, इसका हाफ कर देंगे, 1 0 0 और 1 इज इक्वल टू 2 -1, इसका हाफ हो जाएगा -5 और इसका हाफ हो गया 3 और A, तो A इनवर्स हो गया हमारा ये, A इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -5 और 3। नंबर 8 है A इज इक्वल टू IA, A ये है और I और A। अब 4 5 3 और 4 हमने यहाँ 1 बनाना सबसे पहले, 4 ये 3 है तो माइनस कर देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा R1 क्या हुआ, R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, नीचे 3 और 4 इज इक्वल टू, अब इस लाइन रो में से ये माइनस करनी है, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, ये 0 ये 1 और ये A। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ 0 लेके आनी है, तो R2 ये क्या होगा, R2 माइनस 3 R1। अब ये 1 और 1 तो ऊपर रहेगा, अब इसको 3 टाइम करना है, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। अब 1 और -1 तो सेम, अब इसका 3 टाइम है, 0 माइनस 3 तो ये आ गया -3 और 1 माइनस -3 ये हो जाएगा 4 और साथ में A। अब हमने क्या करना है, ये 0 1 ये ठीक हो गया, अब यहाँ 0 करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, R1 में से R2 माइनस कर देंगे, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0, 0 और 1। और दूसरी तरफ क्या होगा, R1 माइनस R2, 1 माइनस -3 ये होगा 4, -1 -4 -5 -3 और ये होगा 4 और A इनवर्स इज इक्वल टू 4 -5 -3 और 4, ये हमारा आंसर है। A इज इक्वल टू IA। अब यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। सबसे पहले हमने यहाँ 1 बनाना है, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करनी है, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 10 माइनस 7 3 और ये 2 और ये 7, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, 0 और 1, अब होगा A। अब हमने यहाँ 0 बनाने हैं, तो क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का डबल करके माइनस कर देंगे, 1 और 3, फर्स्ट रो ऐसे ऐसे, अब 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, 3 का डबल 6, 7 माइनस 6 1 और -1, अब इसका डबल हो जाएगा 2, 0 माइनस 2 -2, अब इसका डबल हो जाएगा -2, 1 माइनस -2 ये हो जाएगा 3 और यहाँ ये है हमारा A। अब ये 3 बच गया, अब इसको हमने 0 बनाना है, R1 माइनस 3R2। अब इस लाइन का, इस रो का हम ट्रिपल करके इसमें से माइनस कर देंगे, 1 ये 0 है, अब 3 में से 1 का 3 टाइम घटाएंगे 0 0 1,
1 -2 है, इसका 3 टाइम करेंगे, -6 हो गया, 1 माइनस -6 ये हो गया 7। अब इसका 3 टाइम करेंगे 9, -1 -9 ये हो गया हमारा -10, ये -2 और ये 3 और साथ में a। तो हमारा आंसर क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 7 -10 -2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10, 3 -1 -4 और 2। हमने पहले यहाँ 1 लेके आना है, तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, -3 और -4 क्या होगा, -1 हो जाएगा। R1 प्लस R2, तो 3 और -4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 -1 और 2 ये होगा 1 और -4 और 2 सेम ऐसे ऐसा। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 1 0 और 1 और ये a। अब ऊपर तो -1 आ गया। अब इस लाइन में हमारे को यहाँ क्या चाहिए, A11, ये प्लस का 1 चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 इज इक्वल टू -R1 और इसको लिखा जा सकता है -1 और मल्टीप्लाई बाय R1। तो ये हो गया +1 -1 माइनस का 4 और 2। दूसरी तरफ -1 0 और 1 और a। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया। अब इसको हम 0 बना सकते हैं। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ देंगे। R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 4R1। 1 और -1 तो ऐसे ऐसा। अब इसका 4 टाइम करेंगे, 4 -4 और 4 0 और -1 का 4 टाइम -4, 2 और -4 -2 इज इक्वल टू -1 और -1। अब इसका 4 टाइम करेंगे -4, इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 4। अब इसका भी -4 है, इसमें जोड़ेंगे तो -3 a। अब ये माइनस का 2 है, इसका -1/2 कर देते हैं। R2 -1/2 R2, इसको -2 से भाग दे देते हैं तो ऊपर वाले ऐसे ऐसा 1 -1 0 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, ये सेम ऐसे ऐसा -1 -1। अगर हमने इसको -2 से भाग दिया, -2 से भाग देंगे, ये 2 बच जाएगा और ये हमारा बच जाएगा 3/2 और a। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस का बनाना है। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 और 1 1, -1 और 1 0, 0 और 1। अब यहाँ जोड़ेंगे -1 और 2 तो प्लस का 1, माइनस का 1 और 3/2 तो ये बच गया 1/2, 2 और 3/2 और a। और हमारा आंसर हो गया A इनवर्स इज इक्वल टू 1 1/2 2 3/2। क्वेश्चन नंबर 11, a की वैल्यू दे रखी है 2 -6 1 और -2। अब या तो इसको इंटरचेंज कर लो दोनों को, 1 यहाँ आ जाएगा, या ये 2 है ये 1 है, R1 में से R2 माइनस कर देते हैं, R1 और R1 माइनस R2। अब ये हो गया 2 -1 1, -6 -2, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा माइनस का 4, 1 और -2 इज इक्वल टू, अभी तो रहेगा 1 और अब इसको माइनस करेंगे तो होगा -1 और 0 और 1 और ये होगा a। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 0 बनानी है। अब R2 में से R1 माइनस कर देते हैं, R2 है, R2 माइनस R1 तो 1 और -4, R1 तो ठीक ऐसे कैसी रहेगी। अब R2 में से R1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 हो गया 0, -2 में से -4 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया प्लस का
2 इज इक्वल टू 1 और -1। अब 0 -1 -1, 1 माइनस -1 2 और a। अब इसको हाफ करते हैं। R2 1/2 R2, 1 -4 0 और 1 इज इक्वल टू 1 -1 -1/2 और 1 और a। अब हमने इसको 0 बनाना है a12 को, तो इसके लिए क्या करेंगे, R1 प्लस 4R2, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया 1 0 थी, तो ये हो गया 0 0 और 1 इज इक्वल टू 4R2 है, -1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 और -2 -1। अब यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब जोड़ेंगे दोनों को, -1 + 4 3 और माइनस का 1/2 और 1 और a। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, -1 3 -1/2 और 1, ये a इनवर्स। 12 6 और -3 और -2 और 1 है, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, R1 और R2, तो ये होगा -2 और 1 6 और -3 इज इक्वल टू 0 1 1 और 0 और a। तो यहाँ 0 बनाएंगे, इसको बाद में देख लेते हैं, पहले इसको 0 बना लेते हैं। अब यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं R2 प्लस 3R1, इसका 3 टाइम्स करके इसमें जोड़ देंगे, तो ये होगा -2 और 1, अब 2 3 जा 6, 6 और -6 0, ये 3 और -3 0। अब इसमें क्या है, हमारी दोनों एलिमेंट से रो, इसका सेकंड रो ही बिल्कुल 0 आ गई, 0 1। अब इसका 3 टाइम करेंगे 0, ये तो 1 रहेगा, इसका 3 टाइम करेंगे 3 और a। अब क्या है, सेकंड R2 became 0, so a inverse does not exist। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, सेकंड रो हमारी 0 हो गई और इसलिए हमारा a इनवर्स डज नॉट 13 है। a दे रखा है 2 -3 -1 और 2 और 1 0 0 1, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा a। यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो हमने यहाँ 1 लेके आना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब दोनों को जोड़ेंगे, -2 और -1 1 हो गया, -3 और 2 -1 हो गया, और ये सेम ऐसे ऐसा। अब हमने ये ऊपर 1 है, नीचे -1 है, अब -1 को 0 बनाना है, तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1। ऊपर वाले रो तो ऐसे ऐसे और नीचे वाले में जोड़ेंगे तो 1 और -1 0, -1 और 2 प्लस का 1 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 0 0 और 1 1 और 1 और 1 2। अब इसमें हम फिर ऑपरेशन लगाते हैं, ये हमारा 0 हो गया, अब इसको 0 बनाना है। अब R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 1 0 0 1 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 2 और 1 3, अब ये सेम नीचे 1 और 2। अब a इनवर्स हमारा क्या होगा, 2 3 1 और। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 1 4 2। अब पहले इसको 0 बना लेते हैं, इसका डबल है, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, ये 2 और 1 और 4 - 4 0, 2 - 2 0 इज इक्वल टू 1 और 0 और 0 - 2 -2 और 1 और a। अभी जो हमारी सेकंड रो है ये बिल्कुल 0 होगी,
तो हम लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5।